अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन अमन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, 75 साल गुजर चुके लेकिन आज भी पाकिस्तानी कौम अपने माजी से कोई सबक ना सीख सके। अब रिसेंटली न्यूज़ के मुताबिक जो अभी इत्तलात आई हैं, उनके मुताबिक 9 पंछी ऐसे हैं जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, जो इस वक्त उड़ान भर चुके हैं और इन सब का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात बन चुकी है जिसके पंछी मुसलसल उड़ान भरने को तैयार कुछ बैठे हैं, कुछ इस वक्त उड़ान भर चुके हैं। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर कहा है कि इन पंछियों की नून लीग में जगह नहीं है। अगर इनकी नून लीग में जगह नहीं है, पाकिस्तान पीपल पार्टी एक नजरियाती जमात है, अगर वो भी इनको एक्सेप्ट नहीं करती तो ये पंछी एक और जमात बनकर उभर कर सामने आएंगे। कौन है ये पंछी, इनके मुतालिक भी गुफ्तगू करेंगे, क्यों इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा, इस पर भी गुफ्तगू होगी। और साथ में नाजरीन आपको बताएंगे कि इस वक्त असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उड़ान भरने की वजह क्या है, क्या कोई दबाव है, क्या कोई प्रेशर है, ये सब मामला डिस्कस करेंगे अपने इस व्लॉग में। तो अपने व्लॉग का आगाज करते हैं। जिन अशखास का जिक्र किया, ये 9 अशखास बड़ी अहमियत के हामिल कभी समझे जाते थे। अब इस वजह से इन्हें अहमियत दी जा रही है क्योंकि अब इन्होंने उड़ान भरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और इसी वजह से ये मीडिया से हाईलाइटेड है। अब यकीन करें, ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अगर काउंसलर भी किसी जमात का, खुसूसन बल्कि किसी जमात का कह बैठा हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई काउंसलर लेवल का बंदा भी अगर कहे कि मैं आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहता हूं, तो उस पर भी हमारे जो मीडिया है वो उसको अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया खुसूसन उसकी खबर चलाएगा, ब्रेकिंग न्यूज चलाएगा, जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। सेम उसी तरह से ब्रेकिंग न्यूज जिस तरह से 2018 में आप अक्सर सुनते थे कि पीटीआई ने फलां विकेट गिरा दी, पीटीआई ने फलां विकेट गिरा दी, तो अब पीटीआई की अपनी विकेटें गिरना शुरू हो चुकी हैं। नाज़रीन, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, ये जो 9 अशखास हैं, ये पार्टी छोड़ने की इनकी वजह भी जानते हैं। सबसे पहला, चूंकि मैं खुद लिया से हूं तो लिया की ही अपनी एक बड़ी पर्सनैलिटी का जिक्र करूंगा। बड़ी पर्सनैलिटी इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि साबका भी एमपीए रह चुके हैं, सियासतदान है, मंझे हुए सियासतदान कभी समझे जाते थे और अब भी शायद हों। लिया से कैसर मगसी, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मौजूद थे, और कैसर मगसी ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया। कैसर मगसी वही हैं जो अभी जिमनी इंतखाबात हुए पंजाब में खुसूसन, तो उसमें इन्होंने एक लोटे के अगेंस्ट इलेक्शन कंटेस्ट किया, पीटीआई ने इन्हें टिकट दिया। लोटा था बशारत रंधावा, जिन्हें इससे पहले जो पीटीआई का टिकट होल्डर था, उसके बाद पीटीआई से उसने नाता अपना तोड़ा, उसे लोटा करार दिया गया। लोटा लोटा के हर तरफ आपने नारे भी सुनने होंगे, जितने पंजाब में जिमनी इंतखाबात में नारे लोटों के लगे हैं, शायद किसी और के लगे हों, यानी उनके अगेंस्ट। तो उस वक्त ये साहिब बहादुर उस लोटा के अगेंस्ट मर्द मुजाहिद बनकर खड़े हुए और भारी मार्जिन से इन्होंने कामयाबी हासिल की। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अब इमरान खान ने खुद ऐलान किया था कि वो टिकटों की तकसीम खुद करेंगे। उसके बाद इस साहिब बहादुर को टिकट नसीब ना हुई, इनके बजाय टिकट दी गई कर्नल शुएब नामी शख्स हैं इस वक्त लिया के, उन्हें टिकट से नवाजा गया और ये टिकट से महरूम रहे। तो ये आपका नंबर 1 कैसर बक्सी हो गए। दूसरे हैं जहीरुद्दीन अलीजाई और तीसरे नाजरीन वो हैं ओन हमीद, चौथे हैं अब्दुल हई दस्ती। साथ में आपको बताते चलते हैं कि ये क्यों इन्होंने पार्टी छोड़ी है। जहीरुद्दीन के बारे में, उनके बारे में यही कहा गया जिस तरह से कैसर मक्सी के साथ जो कुछ मामला हुआ वही जहीरुद्दीन के साथ हुआ, यानी अब इमरान खान ने जो टिकट्स दी वो जहीरुद्दीन को भी टिकट नहीं मिली। उसके बाद तीसरे ओन हमीद, इनको भी टिकट नहीं मिली, बल्कि इनके बजाय टिकट ले उड़े जमशेद दस्ती, जो इससे पहले अपनी एक पार्टी उन्होंने बना रखी थी। अब अपनी पार्टी को खैराबाद कहकर वो पीटीआई में शामिल हो चुके हैं क्योंकि उन्हें नजर आ गया कि अपनी पार्टी उनकी की कोई वर्थ नहीं है। मैं जब 2 आपने सीटें जीत ली हैं तो आपको शायद लगा कि आप अपनी पार्टी बनाकर स्ट्रॉन्ग पार्टी आप उसे बाद में डेवलप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अब पीटीआई से जुड़ गए। तो इनकी जगह ओन हमीद की जगह टिकट मिला जमशेद दस्ती को। उसके बाद अब्दुल हई दस्ती, ये इनका ताल्लुक भी मुजफ्फरगढ़ से है। इनसे पहले टिकट अजमल चांडिया को दिया गया और अब तक की इतलात के मुताबिक फिर उसके बाद टिकट मिला जाम यूनुस को। और नाजरीन, इसके अलावा जितने भी ये दीगर अशखास हैं, 9 अफराद, इन सब ये वो अफराद हैं जिनको टिकट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी नहीं किए गए, इमरान खान की जानिब से जारी नहीं किए गए। अब बगैर टिकट्स के इन्होंने जब इलेक्शन लड़ना था तो ये आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ते। अब पार्टी छोड़ने का ये ऐलान करना एक तो बड़ी सूटेबल टाइम है, इस वक्त चल रहा है 9 मई के हवाले से शाह दिन जिस तरह से मनाया जा रहा है, तो बड़ा इनको ये टाइम सूट करता था इस वक्त। अब ये जिस तरह से इन्होंने तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार की है, तो शायद कोई जमात ऐसी हो जो इन्हें गोद ले ले, और अगर कोई जमात इन्हें गोद नहीं लेगी तो ये फिर उसी तरह से अलायंस बनाएंगे जिस तरह से हमारे पहले ही साउथ पंजाब में एक अलायंस बना था कि हम सूबा बनाएंगे जनूबी पंजाब को। सूबे के नाम पर हमारे जो उस वक्त एमएनएस थे उन्होंने एक अलायंस बनाया और उसके बाद वो कहाँ गए और कहाँ गया आपका सूबा। तो
तो ये भी सेम इसी तरह से अलायंस बनाएंगे, आपको एक मरतबा फिर से चकमा दे सकते हैं, सूबे के नाम पर किसी और चीज के नाम पर ये आपसे वोट मांगने आएंगे और जरूर आएंगे। इसके अलावा नाज़रीन अब बड़े बात कर लेते हैं खुसूसन एडिशनल सेक्रेटरी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आमिर कियानी। रावलपिंडी से ही इनका ताल्लुक है, NA गालबन 61 है जिस हल्के से ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से के सबसे मुखलिस साथी समझे जाते थे। इनकी कुर्बत इमरान खान से कुछ 26 साल पुरानी है, यानी जब से तहरीक इंसाफ बनी तब से ही आमिर कियानी जो है ये उनके साथ अटैच रहे हैं इमरान खान के साथ। लेकिन अब इनको भी सियासत से खैराबाद कहना पड़ा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ना पड़ा। इन्होंने एक अच्छाई मैं समझूंगा कि जरूर की है खुद को लोटा ना कहलवाने की, कि इन्होंने ना सिर्फ PTI छोड़ी बल्कि इन्होंने सियासत से ही खैराबाद कह दी। शायद प्रेशर इन पर इतने ऊंचे इतने बड़े लेवल का था कि उन्हें लगा कि अगर इस प्रेशर में अब मैं एक तो जमात छोड़ूंगा, लोगों ने वोट नहीं देना, उसके बाद चूंकि सियासतदान की जिंदगी आजकल आपके सामने है, अजीरन बनी रहती है जब वो अपोजिशन में हो, तो ये इनके मुताबिक इनके लिए बड़ा ये सूटेबल टाइम था आमिर कियानी के लिए भी कि वो इस वक्त इस जमात को खैराबाद कहें और सियासत से भी किनारा कशी इख्तियार कर लें। शायद ये जो आजकल 3 MPO 40 MPO इनके तहत जो गिरफ्तारियां हो रही हैं इनसे शायद इनकी बचत हो सके। बहरहाल ये उनका जो मकसद है, जो ना सिर्फ इनका बल्कि आपने महमूद मौलवी का भी देखा होगा, जो मरहूम लियाकत अली खान की जब वो उनकी वफात हुई तो उसके बाद इलेक्शंस हुए, वहां पर ये मुंतखब हुए, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया है। सरदार तनवीर इलियास, उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके खिलाफ तगड़े रेफरेंसेस बन चुके थे, जिनकी वजह से सरदार तनवीर इलियास ब्लैकमेल हो चुके थे और ब्लैकमेलिंग के बाद उन्हें बिला आखिर इमरान खान के अगेंस्ट जाना पड़ा। इवन के आपने उनके बयानात भी सुने होंगे। तो ये अब इस वक्त जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक खेल, एक पुराना खेल, एक वो खेल जो इससे पहले दीगर जमातों के साथ किया जाता रहा, अब वो उसका शिकार खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद इस वक्त हो रही है, वो भी आपको बताएंगे। तो हो सकता है कि ये एक नई पार्टी की शक्ल इख्तियार कर ले, जितने भी छोड़ने वाले अरकान हैं आमिर कियानी के अलावा बात कर रहा हूँ, हो सकता है नई पार्टी की सूरत इख्तियार कर लें। हो सकता है कि जहांगीर तरीन इन्हें ओन कर लें, जहांगीर तरीन ही एक पार्टी बना लें, क्योंकि जहांगीर तरीन भी डसे हुए हैं इमरान खान के। उनके मुताबिक इमरान खान के साथ उन्होंने बहुत सी भलाइयां की, लेकिन इमरान खान ने उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं दिया सिवाय इसके कि उन्हें रहम करम पर छोड़ दिया गया अदालतों के और उस वक्त के अपोजिशन के, कि जो मर्जी उनके साथ किया जाए। अब जरा नाज़रीन माजी में झांकते हैं, तो माजी में हमारे सामने तारीख जो है वो बड़ी इस वक्त तल्ख हकीकत हमें बयान करते हुए नजर आती है। मुस्लिम लीग नून को आपको याद होगा तोड़कर मुस्लिम लीग उस वक्त काफ बनाई गई थी, और ये खुसूसन जब परवेज मुशर्रफ साहब उस वक्त उन्होंने कब्जा किया इक़्तिदार पर, नवाज शरीफ NRO लेकर बाहर चले गए, तो उस वक्त नून लीग को तोड़कर काफ लीग बनाई गई। अभी भी उसकी बाकियात काफ लीग की अभी भी मौजूद हैं। अब उस बाकियात में से 2 हिस्से उसके बढ़ चुके हैं, एक हिस्सा PTI का हिस्सा शामिल हो चुका है। उनके बारे में भी शायद अब ये हो सकता है, कोशिश तो की जाएगी कि वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दें, लेकिन इस वक्त ओहदा उन्हें बड़ा मिला है, शायद ओहदे की इस वक्त वो लाज रख लें। दूसरा, पाकिस्तान पीपल पार्टी को तोड़ा गया। पाकिस्तान पीपल पार्टी को तोड़कर पीपल पार्टी पैट्रियट के नाम से एक जमात उस वक्त एडवाइस की गई, बनाई गई, और अब सेम यही कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। नाज़रीन यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि 2018 में आजाद उम्मीदवार थे, उन्हें जीपें भी अलाट हुई थी, ये भी आपके सामने होगा, पूरी तारीख आपके सामने है। तो अब भी ऐसा कुछ हो सकता है, आजाद उम्मीदवारों को फिर से कुछ जीप या इस तरह का कोई निशान दे दिया जाए, बंदूक भी दी जा सकती है, क्योंकि जिनकी वजह से ये इतना ज्यादा प्रेशर आ रहा है, तो वो भी निशान भी अपनी मर्जी का ही दिलवाएंगे, ताकि इससे उन्हें भी सेटिस्फेक्शन हो, वो भी मैसेज अपना ये छोड़ सकें कि असल में सियासत के या ओवरऑल पाकिस्तान के बादशाह हम हैं। ये तो महज मोहरे हैं जो आप इस वक्त देखते हैं, जिन्हें आप अपनी तरफ से आप समझते हैं कि आपने मुंतखब किया, असल में वो मुंतखब कहीं और से होकर आते हैं। और कैसे मुंतखब होते हैं उसकी वाज़ेह मिसालें हमारे सामने अब भी मौजूद हैं, इस वक्त जो इक़्तिदार में हैं या जिनके बारे में इमरान खान मुख्तलिफ अलकाबात कहते रहते हैं। तो इस सूरत में भी आप अगर आपने ये सूरत इख्तियार कर ली, अगर आपने ये सूरत इख्तियार कर ली कि वोट को इज्जत दो के बयानिए से आप वापस पलट आए, अगर आपने ये सूरत इख्तियार कर ली कि जब आपसे पूछा जाए कि जब आप हुकूमत में आएंगे, आज आप फैज हमीद के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं, तो क्या आप इक़्तिदार में आकर उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, तो फिर आप उस वक्त चुप साध लें। तो ये इस सूरत में फिर उन्हें इक़्तिदार से नवाजा जाता है, और अब भी शायद इसी तरह का कोई मामला हो। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुसूसन इमरान खान माइनस फार्मूला इस वक्त पीक पर है, और आप आने वाले दिनों में बड़े बड़े नाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हैं, आप उन्हें इसी तरह से उड़ान भरते हुए देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान सकलैन हमाना को इजाजत दें। अल्लाह ने के मान।